डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी 12th क्लास का सेकंड लेसन केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में कुछ सामान्य बातें जो आपके डेली लाइफ में होती रहती है, अगर आप उन पर ध्यान दें तो आपको इसके कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको आसपास नज़र आ जाएंगे। वैसे सॉल्यूशन आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, जो आपकी अर्ली क्लासेस थी वहीं से आप सॉल्यूशन के बारे में कुछ न कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। जनरली इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले इस टॉपिक में आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो सिलेबस कमेंट किया गया है उसको मैंने यहाँ लिखा है। इस सिलेबस को मैं सबसे पहले आपको एक बार समझा दूँ। इस टॉपिक के अंदर यानी कि सॉल्यूशन में हम किन किन पॉइंट्स को लेने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, सॉल्यूशन मीन्स विलियन। पहला जो पॉइंट होगा इसका, सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है और एक सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो जाती है। यानी कि जब टू कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है तो टू कंपोनेंट जब मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के पश्चात जो नया आपको सब्सटेंट मिलेगा उसमें कौन कौन से आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उन प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्यूशन की पहचान क्या, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ये है कि आपके जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन कितने प्रकार का है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जनरली हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, सिंपल सी चीज़ कि सॉल्यूशन क्या होता है। टू कंपोनेंट को मिक्स किया जाए और होमोजीनियस यदि आपका मिक्सचर प्राप्त हो तो वह आपका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में कम से कम आपके टू कंपोनेंट होना जरूरी है। हाँ, दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दो पार्ट जो होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन होगा, सोल्यूट कौन होगा, किसे कहा जाएगा, इसको हम चैप्टर के साथ डिसाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टू कंपोनेंट है और टू कंपोनेंट के आधार पर जब आप देखते हैं यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहला है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। उस बेस पर आप इसको चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में कितनी डाली गई है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाईली या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चार टाइप में ये है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया गया सॉल्यूशन का वो है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, कौन सी वह भौतिक अवस्था में आपका सॉल्यूशन है। तो जनरली आपको तीन फिजिकल स्टेट होती है। तो वहां पर सॉल्यूशन यदि गैस रूप में है या लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। थर्ड, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है उसमें सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या थी और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या थी, उस बेस पर आप इसको डिवाइड करते हैं। तो ये लगभग आपके 9 टाइप्स के क्लासीफाई होते हैं। जैसे गैस को गैस में मिलाया गया, ठीक है ना, गैस को लिक्विड में मिलाया गया, गैस को सॉलिड में मिलाया गया। अदर देन सेकंड, लिक्विड लिया आपने सॉल्यूट, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में। इस तरह से आपको तीन फेज है और तीन फेज में आपके सॉल्यूट है। तो इस आधार पर 9 टाइप्स के आपके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनके एग्जांपल्स वगैरह हम चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट जो मेजर पॉइंट है इसका, मेन पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने क्वांटिटी मौजूद हैं। जनरली हम इसको कंसंट्रेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, एक यूनिट वॉल्यूम लिया जाए और उसके अंदर जिसको मिलाया आपने सॉल्यूट को, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपको जो इसकी यूनिट्स काम में ली जाती है वहां पर आपको तीन कैटेगरी है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को या तो वेट के रूप में लिया जाए या आप वॉल्यूम के रूप में लें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को वेट के रूप में लिया गया तो W वर्सेस W, सेकंड W वर्सेस वॉल्यूम और वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, तीन प्रकार की आपकी यूनिट्स होगी। इसमें कई सारी यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उन पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी में आपका सोल्यूबिलिटी क्या है। सेकंड चीज, सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करेंगे।
तो ऐसे मेन फैक्टर जो होते हैं, किसी पदार्थ को जब आप किसी में घोलते हैं तो घोलने के पश्चात उसकी घुलने की क्षमता जो होगी वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। तो वहां पर पहला होता है सॉलिड और सॉल्वेंट जो है आपके, इनकी स्टेट क्या है। सेकंड चीज टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के आधार पर आपकी सोल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। प्रेशर क्या है, और इम्प्योरिटी अगर उसमें मिली हुई है और एक आपका प्योर है तो वहां पर सोल्युबिलिटी क्या होगी। जनरली हम सोल्युबिलिटी दो कंपोनेंट की डिटेल पढ़ने वाले हैं। गैस को यदि लिक्विड में सोल्व किया जाए, गैस को लिक्विड में सोल्यूबल किया जाए, तो गैस को यदि आप किसी गैस को एक लिक्विड के अंदर अगर आप उसको मिलाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने पर आपके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, वहां पर हम एक मेजर लॉ पढ़ने वाले हैं, हेनरी लॉ। ठीक है ना, ये आपका सबसे दो लॉ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जो गैस soluble in liquid and liquid soluble in liquid। तो यहाँ पर हेनरी लॉ होगा, और जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में आप अगर आप सोल्यूबल करते हैं तो वहां पर आपकी जो स्थिति आएगी, तो लिक्विड आपने जनरली देखा है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, अगर आप किसी लिक्विड के अंदर एक सॉलिड मिलाया वो वोलेटाइल है, और दूसरी बार आपने सॉलिड मिलाया वो आपका नॉन वोलेटाइल है। तो ऐसी स्थिति में यहां हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं राउंड लॉ को। ठीक है, उसके बाद एक इसका सबसे मेजर सेकंड पार्ट जो है वो है इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो पदार्थ पर डिपेंड नहीं करेगी, पदार्थ की क्वांटिटी कितनी डाली गई है उस पर वो प्रॉपर्टी डिपेंड करने वाली है। ऐसी जो मेजर सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है उनमें हम चार प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक तो वेपर प्रेशर, मतलब आपका RMV जिसको कहा गया है, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, एंड एलिवेशन ऑफ द MP, क्वथनांक का बढ़ जाना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपके चार प्रकार के मेजर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इसका एम क्या होगा जब आगे बढ़ेंगे, इसमें एम जो मेन है, आप किसी अननोन सबस्ट्रेट का क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लॉ, और फिर लास्ट पढ़ेंगे हम जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल्स की जो आपके क्वांटिटी उस पर डिपेंड करती है। कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मात्रा आपकी जो वैल्यू आएगी वो लेस हो जाएगी या इंक्रीज हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनके जो ये प्रॉपर्टी है जो कि केवल कोलिगेटिव है वो केवल नंबर्स पर डिपेंड करती है, और नंबर्स भी जब चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और ऐसी स्थिति में आप मॉलिक्यूलर मास को जब ज्ञात करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल होना चाहिए उसकी जगह पर एबनॉर्मल होता है। तो लास्ट पॉइंट रहेगा आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसमें हम मेन चीज पढ़ेंगे क्वांटा कोएफिशिएंट, और कब जब आपका सॉल्यूट एसोसिएट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, आप पहले सिलेबस का क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें या आपकी कॉपी हो तो इसमें आप आराम से इसको उतार लें। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन की पहला जो पॉइंट है डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आपका जो सॉल्यूशन का जो आज आपको मैंने जो डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के बारे में जो आपको पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट जो पहला पॉइंट है इसका, उसके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो।